मंगलवार सुबह की जय श्री राम। दोस्तों मंगलवार की सुबह सुबह फिर से एक बार आपके सामने नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम, DID न्यूज, दैनिक इंडिया दर्पण आपके सामने है। फिर से एक बार एक शानदार खबर के साथ, जब चुनाव का फैसला हो चुका है, जो पिछले एक सप्ताह से काफ़ी गर्मा गर्म चल रहा था और यह दावा किए जा रहे थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सभी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन DID न्यूज़ की सर्वे टीम ने, दैनिक इंडिया दर्पण की सर्वे टीम ने और नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम की सर्वे टीम ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें यह साफ दिखाया जा रहा था कि राजीव गुप्ता और पूर्णिमा चौधरी की टीम आगे चल रही है। लेकिन 7 वर्षों से काबिज प्रधान के पद पर रहे प्रवीण गोयल और उनके सहयोगी यह मानने को तैयार नहीं थे और वह अंत तक यह प्रयास कर रहे थे कि वह राजीव गुप्ता और पूर्णिमा चौधरी के टीम को परास्त कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव नतीजा सामने आया तो DID न्यूज़, नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम और दैनिक इंडिया दर्पण समाचार पत्र, जो विगत 30 वर्षों से ज़मीनी हकीकत को जानता रहा है, छापता रहा है और 11 वर्षों से DID न्यूज़ बेबाक ढंग से जिस मसले को उठाता रहा है, वही साबित हुआ, वही सत्य साबित हुआ। फिर से एक बार, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र हो, आज तक इस मीडिया ग्रुप द्वारा जो भी सर्वे करके प्रस्तुत किया गया वह 100% सत्य साबित हुआ है। चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव परिणाम के संदर्भ में DID न्यूज़ मीडिया टीम द्वारा जो भी बताया गया वह सत्य साबित होता रहा है। इसका साफ और स्पष्ट है कि न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर के सिद्धांत पर चलने वाला यह मीडिया समूह सिर्फ और सिर्फ सत्य की बात करता है और सत्य खोजने का प्रयास करता है। किसी के दबाव या प्रभाव में आकर करके कभी भी सत्य से समझौता नहीं करता। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊं कि दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन का चुनाव 26 मई को समाप्त हुआ और राजीव गुप्ता को 205 मत प्रधान पद के लिए प्राप्त हो चुके और वे विजयी हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी 7 वर्षों से दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन के प्रधान के पद पर काबिज रहे प्रवीण गोयल को मात्र 137 मत ही प्राप्त हुआ और 16 मत रिजेक्ट रहा। इस प्रकार से 358 मत डाले गए, जिसमें राजीव गुप्ता 205 मत प्राप्त कर प्रधान चुने गए और प्रवीण गोयल को डीलर मार्बल एसोसिएशन के सदस्यों ने नकारा, क्योंकि पूरे व्यापारियों का यह कहना था कि इन 7 वर्षों में मार्केट के विकास के लिए, मार्बल व्यापारियों के उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। सिर्फ प्रधान की कुर्सी पर बैठकर प्रवीण गोयल सिर्फ अपने नाम को और अपने जो जुड़े हुए कुछ चुनिंदा लोग थे उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। महासचिव के पद पर पहली बार एक महिला प्रत्याशी, जो कि DID न्यूज़, नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम ने पहले ही बताया कि दिल्ली मार्बल डीलर्स एसोसिएशन के चुनाव में पहली बार कोई महिला आदि शक्ति जो है सो जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ने की हिम्मत की है और हो सकता है यह इतिहास बने। यह आप हमारे पीछे के समाचार में सुन चुके हैं, देख चुके हैं और यह सत्य साबित हुआ। पूर्णिमा चौधरी जनरल सेक्रेटरी के पद पर चुनी गई
उन्हें 189 मत प्राप्त हुए और उनके प्रतिद्वंदी गोपाल अग्रवाल को 155 मत प्राप्त हुआ, जो उन्हीं के पैनल के परवीन गोयल से अधिक मत है, जबकि परवीन गोयल को मात्र 137 मत मिला, जबकि गोपाल अग्रवाल को 155 मत मिला। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो गोपाल अग्रवाल परवीन गोयल से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन पूर्णिमा चौधरी को 189 मत मिले, जो प्रधान पद के परवीन गोयल के 137 मत से भी अधिक हैं। इस 14 मत रिजेक्ट हुआ और इस प्रकार से 358 मत डाले गए। आपको मैं फिर से एक बार बताऊं जो किस प्रकार से दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर, DID न्यूज़ पर, और पढ़ते रहें दैनिक इंडिया दर्पण। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठाया है भारत।